हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग लेंस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम किसी भी स्टॉक को इन्वेस्टिंग पर्पस से कैसे लेंगे और क्या पैरामीटर हमें देखने चाहिए, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न देखने चाहिए उसमें, और क्या क्या चीज़ें हमें इन्वेस्टिंग पर्पस से लेने से पहले उसमें ऑब्ज़र्व करनी चाहिए। और आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के पर्पस से भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो आज मेन मोटिव है वो इन्वेस्टिंग को सीखना है कि हम स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकें किसी स्टॉक में हफ्ते भर के लिए या फिर मंथ या 3 मंथ के लिए। तो हम किस तरीके से किसी भी स्टॉक को चूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट लिया मैंने डाबर। ये मैंने रेंडमली सारे स्टॉक लिए हैं, इनमें कोई भी वो नहीं है कि मैंने पहले से प्री प्लान करके रखा हुआ है कि इसमें ये देखना है या वो देखना है। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम डाबर की। तो डाबर में देखते हैं, जैसे हमें इन्वेस्टिंग के लिए देखना है तो हमें बड़ा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आते हैं हम इस पे मंथली टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं। तो आप सबसे पहले हमेशा कभी भी चार्ट देखना स्टार्ट करेंगे तो पीछे से करेंगे। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए, यहाँ से इसने एक रैली देना स्टार्ट करी इस पॉइंट से, धीरे 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 धीरे। ये अप ट्रेंड का साइन है। यहाँ से लेके जो भी इसने मूव दिए हैं ये अप ट्रेंड के हैं। बीच बीच में ये जो आई हैं ये करेक्शन होती हैं। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये धीरे धीरे करेक्शन है। अब आप यहाँ पे देखोगे इस पॉइंट से एक स्ट्रॉन्ग रैली थी, इसमें धीरे धीरे रैली श्रिंक होने लगी है। यहाँ पे ज़्यादा रेड कैंडल बनने लगे हैं। इसका मतलब है ये धीरे धीरे वीक हो रहा है। इसमें जो स्ट्रेंथ थी इस पॉइंट से ऊपर जाने तक की, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो उस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं कि अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें बाइंग की कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। बट ये तो हो गया मंथली बेसिस पे हम कैसे देख रहे हैं इसको। अब आते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से देख रहे हैं तो हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसने वीकली टाइम फ्रेम में क्या किया है, यहाँ पे देखेंगे तो 1 मिनट में क्लियर कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो इट्स क्लियर नाउ। तो हम इसको वीकली चार्ट में लगा लेते हैं एक बार अगेन। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ देखिए, इस जगह पे इसने कंसोलिडेशन किया था, उसके बाद इसको ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और फिर एक न्यू हाई इसने मारा और फिर वहाँ से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ये नीचे की तरफ आ रहा है। ये वीकली चार्ट में बात हो रही है हमारी। तो अब हम इसको 1 डे के टाइम फ्रेम में भी एक बार देख लेते हैं। तो 1 डे के टाइम फ्रेम में चेक करते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो आपको ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, क्योंकि आपको लेना है 3 महीने के लिए या फिर 1 महीने के लिए या फिर मैक्सिमम 1 ईयर के लिए। तो आपको इस पॉइंट तक देखना पड़ेगा। सपोज़ करिए कि जो ट्रेंड है सबसे पहले वो पता करो कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो आप इस पॉइंट से देखेंगे, 1 मिनट, इस पॉइंट से देखेंगे तो यहाँ से ये देखिए, ये जो है ये डाउन ट्रेंड का साइन है, मतलब इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है अभी। तो डाउन ट्रेंड के बेसिस पे हम क्या करेंगे कि हम एक रिवर्सल साइन ढूंढने की कोशिश करेंगे इसमें। अब रिवर्सल साइन का क्या मतलब होता है, रिवर्सल साइन जब भी बनेगा तो वो ऐसे बनता है, डब्लू बनेगा या फिर ट्रिपल बॉटम बनेगा या फिर हेड एंड शोल्डर बनेगा रिवर्स, इस तरीके से। तब वो कंसीडर होगा कि हाँ इसमें रिवर्सल आने वाला है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे तो इसने क्या किया है, यहाँ पे देखिए एक बॉटम इसने ये बनाया, ये बनाया। यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इसने क्या किया है, यहाँ पे डब्लू बनाने की कोशिश करी है। बट डब्लू का मतलब क्या होता है, ये जो नेकलाइन है इसके ऊपर इसको सस्टेन करना चाहिए, इसके ब्रेकआउट देने के बाद उस पर रीटेस्ट करके दोबारा एक नया हाई बनाना चाहिए। बट इसने क्या किया, उसको टेस्ट करके फेल हो गया और नीचे की तरफ आ गया, फेल हो गया ये। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इसमें कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। आप हमेशा स्विंग मार्क करते चलो। अब मैं ट्रेंड लाइन के बेसिस पे दिखाऊंगा। तो जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं इसमें, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं हम, लास्ट जो है ये है इसका, ठीक है, ये स्विंग हाई है लास्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला जो स्विंग हाई है ये अभी ब्रेक नहीं हुआ है हमारा, ये पॉइंट अभी ब्रेक नहीं हुआ है। तो जब भी स्विंग हाई ब्रेक होंगे तो हम उसको एक रिवर्सल साइन के तरीके से देख सकते हैं। तो आप इन तीनों पॉइंट को देखेंगे तो ये सिमिलर एक ही एरिया के आसपास हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको 1 मान लेंगे
और ये जो था ये एक फर्स्ट था, इसको इसने क्रॉस करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है और रीटेस्ट किया होगा छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि दिख नहीं रहा है यहाँ पे हमें रीटेस्ट इसका। इस पॉइंट के आसपास कोई भी रीटेस्ट नहीं दिख रहा, बस यहाँ पे एक इसने डेली टाइम फ्रेम में एक कैंडल बनाई है, ये वाली डूजी। तो हम क्या करेंगे, हमने देख लिया कि फर्स्ट इसने जो स्विंग हाई था इसका, इसको तो ब्रेक कर दिया है, बट जो मेन है जहाँ पे इसने 4 बार सस्टेन किया था, यहाँ से डाउन ट्रेंड दोबारा आ गया था इसमें, तो उसको अभी इसने ब्रेक नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी ये 4 बार इसको टेस्ट कर चुका है। तो जब इसको ब्रेक करेगा तब एक अच्छा इसमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। तो हमें कभी भी इन्वेस्टिंग के लिए देखना है तो सबसे पहले आपको ट्रेंड डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपने ट्रेंड देख लिया कि अभी ये डाउन ट्रेंड में है, और अगर इस पॉइंट को क्रॉस करेगा तो फिर जब इस पॉइंट को रीटेस्ट करके दोबारा इस हाई के ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना लेंगे उसमें, और जो भी हमारा नेक्स्ट स्विंग हाई होगा उस तक के लिए बैठ सकते हैं हम इसमें। तो दिखा देता हूँ मैं क्या है वो, जस्ट अ सेकंड। ये देखिए, एक तो हमारा ये था इसमें स्विंग हाई, ये वाला, इसको ये जब ये ब्रेक करेगा तब हम सोच रहे हैं कि हम इसमें एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। और नेक्स्ट है हमारा ये, तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, क्योंकि इस पॉइंट से रेजिस्टेंस ले सकता है। फिर उसके बाद आता है ये वाला जहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया है, तो आप इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना, और फिर नेक्स्ट ये आएगा, फिर नेक्स्ट ये। तो ऐसे हम अपने आने वाले जो टारगेट होंगे वो डिफाइन करेंगे, ये हमारे आने वाले टारगेट होंगे जब भी हम कोई पोजीशन लेंगे। और जो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, क्योंकि कभी भी आप स्विंग ट्रेडिंग ले रहे हो तो कंफर्म तो है नहीं कि भाई वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा, क्या पता वो वापस जाए और फिर किसी भी पॉइंट से एक रिवर्सल आ जाए और दोबारा वो नीचे की तरफ आ जाए। तो हमें वो भी तो अपना रिस्क भी तो मैनेज करना है। तो जब भी ये इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, इसके ऊपर निकलेगा, हम उसमें रीटेस्ट का वेट करेंगे। रीटेस्ट जैसे ही करेगा फिर इस वाले हाई को ये ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, तो हम उसमें एक पोजीशन बना लेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे। तो जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो इससे जो नीचे वाला जो स्विंग था ये वाला, जिसको इसने ब्रेकआउट दिया था, ये रख सकते हैं एक, ये हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस रहेगा। अब कुछ लोग होते हैं जो इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए लेते हैं 1 साल 2 साल, तो उनके लिए ये स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो टारगेट भी तो बड़ा अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अगर 2 साल के लिए ले रहे हैं तो वो ये सोच रहे होंगे ना कि ये जो स्टॉक है ये एटलीस्ट इसका ऑल टाइम हाई टच कर जाए, जो भी था 700 या 800। तो उनके लिए ये स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा। तो वो क्या कर सकते हैं, इसके नीचे का स्विंग ढूंढ सकते हैं, बट इसके नीचे कोई स्विंग नहीं है, तो आप इसको, ये जो लो है इसको रख सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का बन रहा है। तो इस तरीके से हम कोई भी स्टॉक को इन्वेस्टिंग पर्पज से चूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में, जैसे हम HDFC लाइफ ले लेते हैं। तो HDFC लाइफ में देख लेते हैं। सबसे पहले हमें मंथली टाइम फ्रेम में देखना है कि वो चल क्या रहा है उसमें। ये देखिए, मंथली टाइम फ्रेम में इसने क्या किया है, यहाँ पे देखेंगे तो ये जब भी एक हाई मारता है उसके बाद एक अच्छी खासी करेक्शन करता है, फिर एक न्यू हाई मारता है, फिर करेक्शन करता है, फिर न्यू हाई मारता है, फिर करेक्शन करता है। तो अब यहाँ से हम इसमें सोच रहे हैं कि अगर सिमिलर पैटर्न रिपीट हो रहा है तो ये एक और हाई मारेगा इससे अबव, तब हम उसमें एक स्विंग ट्रेडिंग लेंगे। तो हम देखते हैं कि इसको छोटे टाइम फ्रेम में किस तरीके से दिखेगा। तो वीकली एक बार चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे आप एक चीज़ क्लियर देखेंगे। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें। आपने देखा मंथली टाइम फ्रेम में ये क्या है, अभी करेक्शन कर रहा है, पर छोटे टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक इसने लो मारा है, एक ये इसने लो मारा है। तो ये वाला जो लो है अभी तक इसने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है। इस लो को रीटेस्ट तो कर लिया है, फिर उसके बाद एक न्यू हाई मार दिया है, बट ये जो पॉइंट है इसको इसने ब्रेक नहीं किया, ना ही इसको टेस्ट किया है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार इसको टेस्ट कर चुका है। तो इसका मतलब है अभी ये अगर यहाँ से रिवर्स करेगा तो हो सकता है, चांसेस आर वेरी हाई कि ये इसको टच करेगा। तो अब छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि जिस तरीके से हम इसमें ट्रेड लेंगे। तो 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ। ये देखें,
अब मैंने आपको क्या बताया, आपको जब भी रिवर्सल का कोई भी साइन ढूंढना है तो उसमें क्या आपको चेक करना है, डब्लू या इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ओके, जो भी रिवर्सल साइन पैटर्न होते हैं वो आपको देखना है। तो आप इसमें ये देखेंगे, तो जब ये फर्स्ट टाइम गिर रहा था तो इसने यहाँ पे एक डब्लू फॉर्म किया था इस तरीके से, या फिर ट्रिपल बॉटम अगर छोटे और ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे ये एक ट्रिपल बॉटम दिखेगा आपको। ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और ये डब्लू। तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि चलो इसने ये फर्स्ट बॉटम बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी इसने ब्रेकआउट दिया, फिर ये वाला जो पॉइंट है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए नीचे की तरफ। ये होती है कभी भी अगर कोई भी स्टॉक अगर बढ़ रहा है तो उसका यही साइन है, कभी भी अगर वो बढ़ रहा है तो ये लास्ट वाला लो है उसको ब्रेक नहीं करेगा, ये जो स्विंग हाई होंगे इसको ब्रेक करते हुए चलेगा, ये वाला स्विंग हाई, ये वाला स्विंग हाई, ये वाला स्विंग हाई। तो इसको इसने ब्रेक किया, फिर रीटेस्ट किया यहाँ पे, फिर दोबारा एक न्यू हाई मारा, अब फिर यहाँ इस पॉइंट तक आ गया। अब यहाँ देखेंगे तो इसने ये एक लो मारा, अब जो उसका जो नेक्स्ट लो मारा इस वाले लो से नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब है अभी इसमें अप ट्रेंड कन्फर्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसने प्रीवियस जो लो था उसको ब्रेक कर दिया है, और अब देखोगे तो उसको भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब है अभी हमें इसमें कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से। आप इंट्राडे करो वो बात अलग है। तो ऐसे हम किसी भी स्टॉक को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आप सबसे पहले अभी मैं बता रहा हूँ ट्रेंड कैसे आपको डिसाइड करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगर कोई स्टॉक आपने स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से लिया है तो उसको कब तक होल्ड करना है, या फिर उसमें क्या क्या न्यूज़ देखनी है, क्योंकि कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिन्होंने ब्रेकआउट तो दे दिया ऊपर की तरफ, बट क्या हुआ, कोई न्यूज़ आ गई, वहीं से वो फॉल होना स्टार्ट हो गया और आपको उस पॉइंट से भी ज़्यादा एक लॉस दे दिया। तो हमें ये भी एक पॉइंट उसमें देखना होगा। तो ये किस तरीके से देखते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ट्रेडिंग लेंस को सब्सक्राइब करें ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।